दोस्तों 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे सबसे फेमस बनाती है? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में चंद ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देंगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पीरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा की जादुई मुस्कुराहट के पीछे पागल था, इसकी खूबसूरती पर मरता था। इसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतज़ार की बात की थी। दोस्तों मोनालिसा के बारे में जो सबसे चौंका देने वाली बात है, जो आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की मुस्कुराहट, जो अलग अलग देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दीवांची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कुराहट इतनी जादुई है। दोस्तों कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है इसकी ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि इसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा दबा हुआ है। 2000 में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्केट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता रहता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है ये सब। जैसे आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही आपको वो दिखेगा। दोस्तों ये सब आपके फोकस पर डिपेंड करता है। लियोनार्डो ने मोनालिसा को 1503 से 1507 तक इस पर काम किया है। इनको सबसे ज़्यादा टाइम मोनालिसा के होंठ बनाने पर लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दीवांची ने 12 साल लगा दिए थे। ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, लेकिन ये इतनी फेमस कभी नहीं थी जितनी कि ये फेमस तब हुई जब इसे पेरिस के म्यूज़ियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग को दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसकी चोरी का इल्ज़ाम में जिस शख्स को चोरी के घेरे में लिया गया वो उस वक्त का एक और बहुत ही शानदार और महान पेंटर था जिसका नाम पैब्लो पिकासो था। जी हाँ दोस्तों, शुरू में पैब्लो पिकासो पर इसकी चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में तफ्तीश के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद इनसे ये इल्ज़ाम हटा दिया गया। दोस्तों 21 अगस्त 1911 को इसे चुराया गया, लेकिन इस चोरी पर पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया। इससे अगले दिन इसको नोटिस किया गया। पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया इस कंफ्यूजन की वजह से कि म्यूज़ियम के अंदर ही इस पेंटिंग को कहीं और न रख दिया गया हो। बाद में पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग को इसी म्यूज़ियम के एक वर्कर जिसका नाम विंसेंजो पेरुजिया था उसने चुराया था। वो म्यूज़ियम के एक छोटे से कमरे में बंद हो गया और म्यूज़ियम के बंद होने के बाद पेंटिंग को अपने कोट में डालकर फरार हो गया। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और 4 जनवरी 1914 को इस पेंटिंग को दोबारा पेरिस के म्यूज़ियम में रख दिया गया। दोस्तों कहते हैं कि मोनालिसा जैसी एक और पेंटिंग भी है जिसे लियोनार्डो दा विंची के शागिर्द ने बनाया था, जो कि दिखने में दोनों पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। दोस्तों आखिर ये मोनालिसा थी कौन? ज़्यादातर स्कॉलर्स का कहना है कि इसमें जो तस्वीर है वो
इल्सा गिरांडीनी की है, जो कि फ्लोरेंसा की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा दीवानची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने खुद को पेंटिंग में एक औरत की शक्ल में बनाया था। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। लियोनार्ड दिवांची ने मोनालिसा को तख्लीक करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया है, और इनमें से एक लेयर तो इतनी छोटी है कि वो इंसानी बाल जितना बारीक होता है उतनी है। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की एक बहुत वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी, और 2024 में $900 मिलियन के आसपास है। लेकिन फ्रेंच लॉ के मुताबिक इसे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगा लिया था। दोस्तों, आपको कभी पेरिस जाने का इत्तेफाक हो तो लूव्र म्यूज़ियम ज़रूर जाना और वहाँ मोनालिसा के शाहकार को लाजमी देखना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।